क्लास 10th हिंदी मीडियम चैप्टर 10 एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे और 2 करेंगे आज। इससे पहले का थ्योरम हम कर चुके हैं। तो जो हम लोग थ्योरम किए हैं ना, परमेय थ्योरम नहीं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेय बोलते हैं। तो जो हम परमेय 1 कर रखे हैं उसका उपयोग इसमें होगा, पहले वाले में होगा। और परमेय जो 2 कर रखे हैं ना, परमेय 2, उसका प्रयोग होगा इसमें, उदाहरण नंबर 2 में। ठीक है, तो परमेय 1 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे परमेय 1 में? परमेय 1 में पढ़े थे कि 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और इसको ए और बी मान लो। ठीक है, 2 बिंदु दिया हुआ है ए और बी, इसको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है, अब एक बिंदु यहाँ पे है, पी बिंदु है। ठीक है, अब ये क्या, इससे गुजरने वाली जो बिंदु पथ है, इस पी बिंदु से गुजरने वाली बिंदु पथ, इस पी बिंदु से गुजरने वाली बिंदु पथ, यदि बिंदु पथ ए और बी को आधा आधा बांट दे, मतलब आधा आधा कर दे, कहाँ पे? ओ पे, तो ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ये हम लोग पढ़े थे ना परमेय नंबर 1 में। क्या पढ़े थे? फिर से एक बार देख लो। परमेय नंबर 1 में पढ़े थे कि 2 बिंदु दिया हुआ है ए और बी, इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? रेखा खंड। इसको रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है ना, 2, इसको रेखा बोलते हैं, इस चीज को रेखा बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अंतिम बिंदु नहीं है। जिसके पास 2 अंतिम बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब ए और बी को मिलाने वाली, जो ए और बी को मिला देंगे इन दोनों बिंदु को, तो हमें क्या मिलेगा? रेखाखंड। अब एक बिंदु मान लिए यहाँ पे पी है, इसका जो बिंदु पथ है, किसका? पी का बिंदु पथ। ठीक है, यहाँ पे ओ पे क्या कर रहा है? इसको आधा आधा कर दे रहा है। तो उस केस में ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर होगी। इसका विलोम भी हम लोग पढ़े थे। विलोम क्या पढ़े थे? इसका विलोम भी देख लेते। इसी का विलोम, परमेय 1 का विलोम। विलोम में ये था कि यदि 2 बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बिंदु है पी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यदि ये दूरी और ये दूरी पहले से बराबर है, तो इससे होकर के गुजरने वाला बिंदु पथ, इससे होकर के, किससे होकर के? पी से होकर के गुजरने वाला बिंदु पथ ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का आधा आधा कर देगा। यानी ये क्या होगा? ये बिंदु पथ क्या होगा? ए बी का क्या होगा? समद्विभाजक होगा। आधा आधा कर दिया ना, तो समद्विभाजक होगा। इसी को क्या बोल, इस बिंदु पथ को क्या बोलेंगे? ए बी का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, यहाँ पर भी लंब होगा, है ना, पढ़े थे हम लोग, ये चीज प्रूफ किए थे। एक लास्ट बार बता रहे हैं परमेय 1, उसके बाद हम उदाहरण 1 करेंगे। ठीक है, एक लास्ट बार वापस इसका जो विलोम भी है वो भी बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 1 कर लेंगे। तो लास्ट बार देख लो, क्योंकि इतना बार में तो समझ में आ जाना चाहिए हर किसी को। ठीक है, फिर से देखो बता रहे हैं। परमेय नंबर 1, परमेय जो नंबर 1 है वो क्या था, उसको हमें सीखना है। सिर्फ उसको सिद्ध करने के, उसमें परमेय 1 को सिद्ध करना था ना, सिद्ध हम लोग किए थे वहां पे। सिद्ध करने के साथ साथ हमें ये याद भी रखना है उसका परमेय। हम लोग वहां पे परमेय 1 को सिद्ध किए थे ना पिछले वीडियो में, और ठीक है, परमेय 1 को सिद्ध किए थे। तो अब हमें इसका जो परमेय का कथन है ना, परमेय का कथन लिखा हुआ होगा किताब में, उसको याद भी रखना है। क्या परमेय का कथन क्या कहा था? कि 2 बिंदु है, यही तो कथन था कि 2 बिंदु है ए और बी, इसको मिलाने वाली रेखाखंड। ठीक है, अब एक तीसरी बिंदु है पी, यहाँ पे इससे गुजर के जाने वाली बिंदु पथ, इससे होकर के जाने वाली बिंदु पथ, ये जो लाइन है ये क्या है? बिंदु पथ। ठीक है, क्या हो, अगर ये इसको आधा आधा कर रहा है, ठीक है, और वी कैसे कर रहा था? लंब समद्विभाजक, मतलब ये लंबवत भी है और इसे आधा आधा कर दिया बीच से जहाँ पे ये काट दिया ना इसको आधा आधा। तो उस केस में ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर होगी। ठीक है, इसका विलोम, इसका उल्टा। तो उल्टा में क्या करेंगे? उल्टा में पहले हम 3 बिंदु ले लेंगे। ठीक है, ए बी और पी।
अब इसको मिलाने वाली जो रेखा खंड है, ठीक है, ए बी, इसको मिलाने वाली जो रेखा खंड है ए बी, ठीक है। अब इसका अगर कोई लंब समद्विभाजक है, ठीक है, छोड़ो ये तो इसमें था पहले कि लंब समद्विभाजक होगा तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है। अभी ये लंब समद्विभाजक है कि नहीं पता नहीं, पर ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो ये जो है ना, ये क्या होगा, इस पी का बिंदु पथ होगा। ये लाइन क्या है, बिंदु पथ है पी का, तो ये क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। मतलब इसको आधा करेगा, नहीं समझे। विलोम क्या था, विलोम बता रहा हूँ, विलोम। तो सुनो फिर से विलोम एक बार। मान लो हमारे पास ये दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बिंदु है पी, इसका बिंदु पथ है ये, ठीक है। तो अगर ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर है तो इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, वो इसके साथ क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। मतलब ये और ये चीज़ पी बराबर होगा। अब समझ में आ गया, ये है विलोम। तो उसी के आधार पर ये वाला सिद्ध होगा, ठीक है, उसी से ये सिद्ध होगा। देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या है, बोला गया एक ही आधार BC पे 3 समद्विबाहु त्रिभुज बना है। आधार क्या है, BC, तो BC बना लेते हैं यहाँ। ये हो गया B और C। अब इस पे कितना त्रिभुज बना हुआ है, 3, है ना। तीन कैसा बना हुआ है, समद्विबाहु। देखो 3 समद्विबाहु, यहाँ लिख देते हैं 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3, ठीक है। यहाँ छूट गया था, ये इंग्लिश मीडियम को भी कराएंगे क्लास, फिर ऑनलाइन भी क्लास कराना है, इंग्लिश मीडियम क्लास 10th, ठीक है ना, ये कराएंगे अभी तो काम आएगा। देखो तो BC आधार पे 3 त्रिभुज है ना, तो तीनों बना लेते हैं। एक है PBC, तो मान लो ये हो गया अपना PBC, ठीक है। दूसरा क्या है QBC, तो ऊपर ले जाओ, ये हो गया अपना QBC, ठीक है, QBC, इधर P ले लेते हैं, QBC। और जो चौथा क्या है RBC, तो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना R, ठीक है। तो देखो PBC, QBC, RBC तीनों किस एक ही आधार पर बना हुआ है। बोला है ना एक ही आधार, इसलिए तीनों को हम लोग एक ही आधार पर बना दिए। जरूरी नहीं हम ऐसे भी बना सकते थे। देखो मान लो यहाँ पे बना दिए, BC है ये, यहाँ P बना दिए, ठीक है। इसको ले गए ऊपर, ये मान लो R हो गया, और एक को नीचे बना देंगे ऐसे करके, तब भी वो एक ही आधार कहलाएगा। आधार थोड़ा ना बदला, आधार तो वही है ना BC, ये क्या हो जाएगा Q, तब आधार नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये इसको मिलाएंगे तो ये क्या है, बिंदु पथ, ठीक है। ये क्या है, बिंदु पथ, किसका, R का, P का और Q का। क्यों है R P Q का, क्योंकि इसी पे तीनों बिंदु है ना, देख लो इसी पे तीनों बिंदु है। अब सुनो, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्यों, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, समद्विबाहु है ना, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, तो ये बराबर होगी। उसी तरह से ये दूरी भी बराबर होगी, क्योंकि ये भी PBC भी समद्विबाहु है, ये RBC समद्विबाहु है, तो ये और ये बराबर होगा। जब तुम PBC को देखोगे तो ये और ये बराबर होगा, और जब तुम QBC को देखोगे तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है। अब देखो जब ये बराबर है, जब ये बराबर है तो ये क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया कि नहीं हो गया। अभी तो हम लोग देखे थे परमे में, नहीं देखे थे कि जब ये और ये बराबर है ऐसे, AB, यहाँ AB था ना, AB और P था, तो जब ये और ये बराबर है तो इससे होकर के गुजरने वाला जो बिंदु पथ है वो क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो ये लंब समद्विभाजक हो गया, और लंब समद्विभाजक है तो अर्थात ये क्या चीज़ हो गया, ये लाइन कौन सी हो गई, बिंदु पथ हो गया, बिंदु पथ। अब ये लाइन बिंदु पथ है तो R और P और Q तीनों एक ही लाइन पे आएगा, क्यों, क्योंकि इसका भी बिंदु पथ इसी पॉइंट से गुजरेगा, ये O मान लो, तो इसका जो बिंदु पथ है Q का, O से ही गुजरेगा, क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर है। इसका भी P पॉइंट का बिंदु पथ वो भी कहाँ से गुजरेगा, O से ही, और R पॉइंट का भी बिंदु पथ O से ही। तो O से तीनों का बिंदु पथ O से गुजर रहा है,
इस पॉइंट का भी O से गुजर रहा है, P का भी O से गुजर रहा है और Q का भी O से गुजर रहा है, तो वो इकलौता लाइन होगा ना, देख लो, क्योंकि फिगर तो एक ही है, तो इकलौता लाइन होगा बिंदु पथ, और वो तीनों की तीनों लंबवत है, तो एक इकलौता लाइन है ना ये PQ, तो इकलौता लाइन है, और इकलौते लाइन पे ये तीनों आ रहा है, सिंगल लाइन पे ये तीनों आ रहा है। तो जब तीन बिंदु, सुन लो ध्यान से, जब तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु, कैसे भी ऐसे ले लो, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हो, 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 तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समरेख। तो इस तरह से P, Q और R ये क्या हो गया? समरेख। किसको बोलते हैं समरेख? बिंदु को। रेखा को समरेख नहीं बोलते हैं, बिंदु को बोलते हैं समरेख। समरेख मतलब एक ही रेखा पे आ रही है बिंदु, इसलिए समरेख। समझ में आया? एक बार और वापस समझा दे रहे हैं, चलो इसको। अभी पर में जो समझाया था ना, तो मैं उससे को रिलेट करो। पर में अभी हम लोग समझे ना कि जब हमारे पास पर में क्या था, पर में एक का विलोम, पर में एक का विलोम क्या था? दो बिंदु दिया हुआ है A और B, और अगर इससे P की दूरी और इससे भी P की दूरी दोनों बराबर आ रही है, मतलब स्केल से नापें तो ये भी 5 का आ रहा है, तो ये भी 5 का आ रहा है, तो उस केस में P से होकर के गुजरने वाली बिंदु पथ, P से होकर के गुजरने वाली बिंदु पथ A और B का क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक का मतलब ये और ये बराबर, और ये लंब का मतलब 90 डिग्री ऊपर होगा। ठीक है, तो अभी इसी चीज को तुम इस त्रिभुज पे डाल दो। त्रिभुज किस पे बना हुआ है? BC पे बना हुआ है। तो BC और कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया? ये और ये भुजा बराबर। अब B और C, तो देखो B क्या है? B पॉइंट है, C क्या है? पॉइंट है, बिंदु है। B भी बिंदु है, C भी बिंदु है। अब BC क्या है? रेखा है। समझो, इस बात को पहले समझो, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। B हो गया, B अगर तुमसे पूछा जाए B क्या है, तो बिंदु, ठीक है, पॉइंट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और C अगर तुमसे पूछा जाए C क्या है, तो बिंदु यानी पॉइंट है। लेकिन तुमसे अगर पूछे दिया जाए कि BC क्या है, तो BC को पॉइंट नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें दो चीज आ गई ना। अब दो बिंदु को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये तो पढ़ रहे हो, बहुत स्टार्टिंग से, बचपन से ही पढ़ रहे हो कि दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेखा बन जाएगा। तो ये जो है रेखा खंड हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड। रेखा नहीं, रेखा खंड बनेगी। दो पॉइंट को मिलाते तो रेखा खंड मिलता है, क्योंकि रेखा बोलोगे तो रेखा पे कोई दो पॉइंट नहीं होता, इस पर तो अनेकों पॉइंट होगा। दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? रेखा खंड। तो BC क्या हो गया? रेखा खंड हो गया। और ये दूरी बराबर है। अब ये दूरी बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है। पढ़ लो, PBC जो है कैसा है? समद्विबाहु। तो ये और ये बराबर, तो अब पर में लगाओ। जब ये और ये बराबर होता है तो इससे होकर के गुजरने वाली रेखा, ये बिंदु पथ, इससे होकर के गुजरने वाली बिंदु पथ क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है। मतलब इससे अगर जो बिंदु पथ होकर के गुजरेगी वो क्या करेगा? वो BC को आधा आधा कर देगा, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब इसी आधार पे एक और त्रिभुज है, इसी आधार पे एक और त्रिभुज है ना। दूसरा कौन सा त्रिभुज है? QBC। तो मान लो हम QBC इधर बना लेते हैं, ये रहा अपना QBC, एक ही आधार पे। अब ये भी समद्विबाहु है, तो ये भी बराबर होगा। तो इससे भी होकर के जाने वाला बिंदु पथ क्या होगा? लंबवत होगा कि नहीं होगा? और आधा आधा करेगा, मतलब ये चीज सिद्ध हो गया कि Q से होकर के जो बिंदु पथ गुजरेगा वो P से भी होकर गुजरेगा बिंदु पथ नहीं, Q से जो बिंदु पथ जाएगा वो P से भी जाएगा। समझ में आ रहा है? जो बिंदु पथ P से होकर के जाएगा वही Q से होकर के जाएगा, क्योंकि Q भी जो है ना इसी त्रिभुज का अंश है। अब देखो फिर तीसरा कौन सा है? RBC। तो RBC मान लो हम यहाँ थोड़ा अलग ले लेते हैं, इसको और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये और ये भी क्या ऐसा है? समद्विबाहु। तो ये और ये भुजा बराबर। तो इससे भी होकर के गुजरने वाली जो बिंदु पथ है वो भी इसी पॉइंट से होकर के गुजरेगी, मतलब बीच से ही होकर गुजरेगी। मतलब इससे क्या सिद्ध हो गया कि R P और Q
क्या है? समरेख। क्यों समरेख है? क्योंकि समरेख का देखो, समरेख का परिभाषा क्या होता है? समरेख का परिभाषा क्या होता है? अच्छा पहले समझो कि समरेख बोलते किसको है। रेखा, देखो रेखा बोलता तो एक लाइन होती है, रेखा एक लाइन होती है, लेकिन यहाँ रेखा नहीं है, रेख है, रेख। तो समरेख, तो रेख, समरेख किसको बोलेंगे? समरेख बोलेंगे बिंदुओं को। समरेख किसको बोलेंगे? बिंदुओं को। तुम बोलोगे बिंदु को नहीं, कभी बिंदु मत बोल देना, बिंदु को बोलेंगे ही नहीं, बिंदुओं को बोलेंगे। क्यों? अभी देखो परिभाषा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों बिंदुओं को क्यों बोलेंगे। देखो समरेख बिंदु को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? बिंदुओं को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अभी परिभाषा लिखते ही समझ में आ जाएगा। देखो समरेख क्या होता है? तीन या तीन से ये देखो ऊ नहीं पढ़ लेना, ये तीन है, तीन, ठीक है, तीन या तीन से अधिक बिंदु। तो अब देखो, तो तीन या तीन से अधिक, तो उसको बिंदु ही बोलेंगे ना, अधिक हो गया ना, तीन को भी बिंदुओं बोलेंगे और तीन से अधिक को भी बिंदुओं ही बोलेंगे। तो बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन बिंदुओं को क्या बोलेंगे? समरेख। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? समरेख बोलेंगे। तो किसको समरेख बोलते हैं? बिंदु को बोलते हैं। तो देखो, तो ये आर पी क्यू अलग अलग बोल रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे बोलता ना आर पी क्यू तो एक रेखा हो जाती। अगर मैं ऐसे बोल दूं, देखो कितना बोलने का ही फर्क होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। किसी अब तुम कभी कभी सुना होगा, अगर तुम उसी चीज को इंग्लिश में किसी को बोल दो, ठीक है ना, जैसे होता है ना कोई, अरे यार कभी कभी सुना होगा स्टूपिड बोल दिए, ठीक है इंग्लिश में, लेकिन उसका कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना। और इसी के हिंदी का अर्थ करके बोलना तो और भी इसका अलग हिंदी होता है, जाकर के देखना डिक्शनरी में। तो इसको हिंदी में बोल देगा तो बुरा मान जाएगा लोग। तो बोलने का फर्क होता है, किस वे में बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं पर लड़ाई हो रहा है, दो लोगों में लड़ाई हो रहा है, तब हम उसको बोल दिए अबे स्टूपिड, तो वो थप्पड़ मार देगा। लेकिन अगर लड़ाई नहीं हो रहा, नॉर्मल चल रहा है, तब बोलेंगे तो कोई मारेगा नहीं, चलो ठीक है चलता है दोस्त में। ऐसे मान लो दो लोगों में लड़ाई चल रहा है और वहां पे तुम उसको बोल दिया कुत्ता, तो क्या होगा? पिटाई होगी, भाई गाली दे दिया। और जब लड़ाई नहीं हो रहा, गुस्सा उसा नहीं है, कोई ठंडा है सब माहौल, तब वहां पे बोला भाई कुत्ता है क्या तू, तब नहीं कुछ बोलेगा। तो बोलने का ही फर्क हो जाता है, ये चीज़ यहाँ पे है, बोलने का फर्क हो जाता है। कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ पी क्यू आर, तो ये एक रेखा हो गई, क्योंकि मैंने सबको मिला दिया, समझ में आया। और यही मैं ऐसे बोल दूँ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, जैसे कि देखो यहाँ लगा हुआ कॉमा लगा हुआ है, या पी क्यू और आर, पी कॉमा क्यू और आर, तो ये क्या हो गया? बिंदु हो गया। और बिंदु क्या होता है? समरेख होता है। देखो लिखा ना बिंदु को अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, आ गया ना। चलो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे लिख करके, वो चीज़ देख लो। ये तो ऐसे मैंने टूटा वे में बता दिया, अब इसको लिख करके कैसे करेंगे वो चीज़ देखो, सिद्ध एग्जाम में कैसे लिख करके सिद्ध करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो वो बना देंगे आधार BC, ये हो गया अपना P, ठीक है। इसको ले लेते हैं Q और इसको कर देते हैं R, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये हो गया P बिंदु, ये हो गया R बिंदु, ये हो गया Q बिंदु, ये हो गया B, ये हो गया C। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है बताओ, क्या क्या दिया हुआ है? देखो उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, लिखेंगे ना। ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल QBC और ट्रायंगल RBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? नहीं इससे लिख दिए तो एक ही बात है, सबके लिए लिख दिया ना। वहाँ पे तो पहले स्टार्टिंग में 3 समद्विबाहु त्रिभुज करके नाम लिखा है, मैंने एक साथ लिख दिया कि सब क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना।
अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज है ये सब के सब, तो क्या होगा, ये भुजा जो बराबर है उसको लिख लेते हैं, पी भी बराबर होगा पीसी के, उसी तरह से आर भी बराबर होगा आरसी के, और बी क्यू बराबर होगा क्यूसी के, है ना। ये चीज़ें दिया हुआ में आ जाएगा। अब दिया हुआ ये यही है ना इतना बस। अब देखो सिद्ध करने में लिखेंगे, सिद्ध क्या करना, वो सिद्ध करना है बिंदु P, इसको बिंदु बोलेंगे ना क्योंकि अलग अलग है, बिंदु P, बिंदु Q और R बिंदु समरेख है, समरेख है, ठीक है। अब बताओ, अब आएगा क्या, उत्पत्ति, ठीक है। अब ये चीजें ना, ये लाइन पहले से नहीं होगी, ये लाइन तो चलो ये इसको हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा बाद में, क्योंकि इतना ही होगा ना, ये लाइन थोड़ा ना बोला है इस क्वेश्चन में, तो ये लाइन नहीं होगा पहले से, सिर्फ ये चीज होगा, ऐसे बना हुआ रहेगा। तो ये जो लाइन है बीच में आ रहा है वो क्या है, रचना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रचना में जाएगा वो, रचना क्या कर रहे हैं, आर पी और क्यू को मिलाना, ठीक है ना, आर पी व क्यू को मिलाएं, ठीक है। तो देखो इसको मिला देते हैं। अभी तुमसे पूछा जाएगा, अगर देखो अब यही बात का फर्क हो जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा ये क्या बिंदु पथ है, तो क्या तुम बोलोगे, हाँ या ना, ना। अभी कहाँ बिंदु पथ सिद्ध हुआ है, बिंदु पथ होता तब तो ये सिद्ध हो गया कि ये और ये समरेख है, पहले सिद्ध हो गया। अभी सिद्ध किए कहाँ, सिद्ध कहाँ करते हैं हम लोग, उत्पत्ति में करते हैं ना, जब सिद्ध कर देंगे तब। अब वो बिंदु पथ उसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो परमेय नंबर 10.1, जो परमेय अभी हम लोग पढ़े थे ना, परमेय 10.1, उससे सिद्ध करेंगे इसको बिंदु पथ। ये बिंदु पथ कब होगा, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसको क्या करेगा, लंब समद्विभाजक करेगा। अभी हम लोग पढ़े ना कि त्रिभुज, ये देखो जब दो ए और बी दो बिंदु था और यहाँ पे पी बिंदु था, जिससे एक त्रिभुज का ही तो निर्माण हो गया था। तीनों बिंदु अलग अलग था ना, अभी देखे थे ना हम लोग, तीनों बिंदु अलग अलग था, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जा रहा है, एक त्रिभुज ही तो बन रहा है। हम लोग इसी पे पर में पढ़े थे ना, इसी 3 बिंदु पे पढ़े थे, वहां पे ये सब बिंदु नहीं था ना, पी क्यू आर ये सब नहीं था। हम लोग जो पर में पढ़े थे उससे मैच करो, हम लोग पर में क्या पढ़े थे, वहां पे बिंदु क्या लिए थे, पी, और क्या लिए थे, ए, नहीं तो अभी भी तुम देख सकते हो तुम्हारे बुक में है, यही बिंदु लिया हुआ है, ए बी पी, है ना, इसी पे बताया। तो उसको जब मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, त्रिभुज ही बन रहा है। विलोम देख लो, विलोम, इसका विलोम में, ये विलोम से होगा, ठीक है, परमेय 10.1 के विलोम से हो रहा है, ठीक है। ये तो विलोम में क्या था, विलोम में ये और ये चीज भुजा क्या थी, बराबर है। तब इससे होकर के जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या, इसको क्या करेगा, आधा आधा कर देगा। तो उस केस में ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, बिंदु पथ कहलाएगी, किसका, पी का, समझ में आया? क्योंकि ये ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ बिंदु पथ कर सकता है। इसको हम लोग परमेय 10.1 में सिद्ध कर रखे हैं, समझ में आया? तो अब सुनो, यहाँ पे 10.1 के विलोम से देखो, यहाँ पे लिखेंगे ना, पी बी बराबर है पीसी के, आर बी बराबर है आरसी के, और वो बी क्यू बराबर है क्यूसी के। तो उस हिसाब से आर से, आर बिंदु, पी बिंदु व क्यू बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा बीसी को क्या करेगी, लंब समद्विभाजक करेगी। बीसी रेखाखंड को लंब समद्विभाजित करेगी। इस प्रकार जो ये रेखा है आर पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, बिंदु पथ। इस प्रकार आर
पी क्यू एक बिंदु पथ रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत नीचे चला दिखेगा ही, देखो नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, आर पी क्यू यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं ना, ऊपर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है ना, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इस प्रकार आर पी क्यू एक बिंदु पथ होगा। ठीक है, अब ये बिंदु पथ है तो आर और पी क्यू सब एक ही बिंदु पे है, मतलब एक ही रेखा पे है। देखो आर पी क्यू बिंदु पथ है तो सब ये एक ही रेखा हो गई ना, तो एक ही रेखा पे, अर्थात जो आर पी और क्यू है ये क्या होगा, एक समरेख, आर पी क्यू समरेख होंगे। ठीक है, सिद्ध हो गया, क्योंकि ये सब एक ही रेखा पे आ गई, सबके सब बिंदु, तो वो क्या हो गया, समरेख हो गया। ये लाइन लिखना है। ठीक है ना, इससे भी होकर के जो रेखा जाएगी वो इसका लंब समद्विभाजक विभाजक होगा, इससे भी होकर के जो रेखा आएगी वो लंब समद्विभाजक विभाजक होगा, इससे भी होकर के जो रेखा आएगी उसका लंब समद्विभाजक होगा। तो सब लंब समद्विभाजक एक ही व्यक्ति का है, तो सबको कहा जाता है ना, जैसे ऐसे नहीं कभी कहावत सुना है, दुश्मन का दोस्त, कोई दोस्त है और दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो गया, ऐसा होता ना। वही चीज़ है कि बीसी को ये भी लंब समद्विभाजक कर रहा है, बीसी को ये भी लंब समद्विभाजक कर रहा है, बीसी को ये लंब समद्विभाजक, तो तीनों क्या हो गया, दोस्त ही हो गया ना, तीनों दोस्त हो गया। आर से होकर के जाने वाली रेखा एक ही रेखा हो गई, मतलब एक जैसा हो गया। पी से होकर के जाने वाली रेखा एक ही हो गई, क्यू से होकर के जाने वाली रेखा एक ही हो गई, तो ये क्या हो गया, आर पी क्यू क्या हो गया, समरेख हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? इसको लिख लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, बाकी और बुक में भी ऐसा कराया है, उसको पढ़ लेना, बुक में भी क्या क्या है लाइन, इसी प्रकार से सिद्ध होगा। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, इसको साफ करके लाओ। देखो ये इसमें बहुत डस्ट है।